वजन अमाल का किन लोगों का होगा? तो जवाब है कि उन इंसानों में कुछ तबके ऐसे हैं उनके अमल का कोई वजन नहीं होगा। इंसानों में कुछ तबके ऐसे हैं उनके अमल का कोई वजन नहीं होगा। नंबर एक, अंबिया अलैहिस्सलाम के अमल का वजन नहीं होगा, क्योंकि उनके तो तय ही तय है, वो फाइजुल मराम है। इसी तरह से कुफार के अमल का कोई वजन नहीं होगा, इसलिए उनके बाद अमल का वजन तब होता कि जब नेकियां होती। अगर दुनिया में उन्होंने नेकियां की होंगी तो नेकियों के आखिर में कोई हैसियत नहीं, कोई अहमियत नहीं। वो शख्स जो ईमान से महरूम है, अगर वो कोई नेक अमल करता है, उस नेक अमल का फायदा दुनिया में तो होगा, लेकिन आखिरत में नेक अमल का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए कि आखिरत में किसी नेक अमल के फायदे का जरिया बनने के लिए शर्त है उसके साथ ईमान लगा होना चाहिए। ईमान होगा तो फिर वो मोतबर होगा, ईमान नहीं होगा तो कोई कितना ही अच्छे से अच्छा अमल किया जाए, दुनिया में उसका फायदा होगा, आखिरत में कोई फायदा नहीं होगा। बेशुमार गैर मुस्लिम अच्छे अच्छे काम करते हैं, खिदमत खल्क का काम करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, बीमारों को दवाइयां पहुंचाते हैं, खाना खिलाते हैं, यतीम खाने चलाते हैं। गरज देखिए, डोनेशनों का काम करते हैं, सदका तो खैरात अपने तस्वुर के मुताबिक देते हैं, यकीन उसमें कोई शक नहीं, मगर उनका फायदा दुनिया में तो होगा, आखिरत में आमाल के लिए जरूरी है कि ईमान की बात हो तब उन आमाल की कीमत होगी, वरना तो नहीं। लिहाजा वो शख्स जो काफिर महज है उसके अमाल का भी कोई वजन नहीं होगा। इसी तरह से तीसरा तबका वो है जिनके मुताबिक अल्लाह के नबी ने बशारत फरमाई कि बगैर हिसाब की जन्नत में जाएंगे, उनके अमाल का भी वजन नहीं होगा। एक तबका बाकी बच गया, वो ईमान वाले जिनके आमाल नामे में नेकियां भी होंगी और गुनाह भी होंगे, उन ईमान वालों के अमाल का वजन होगा। इसके अलावा बाकी जो नहीं उनके लिए अमाल का वजन, उसको कुरान करीम अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं, फला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामत वज़ना, हम उनके लिए कोई वजन नहीं कायम करेंगे। एक तरफ से अल्लाह फरमाते हैं वल वज़नु यौमइज़िन हक़, क़यामत के दिन वजन बराबर है, लेकिन दूसरी तरफ फरमाते हैं कि नहीं, हम उनके लिए कोई निज़ाम कायम नहीं करेंगे, वह उनके यहाँ तोड़ने के लिए दो चीजें हैं ही नहीं, वहां तो सिर्फ गुनाह ही गुनाह है, इसलिए कोई निज़ाम कायम नहीं की जाएगी, वो अलग हो गई। फिर जिन लोगों के अमाल तोड़े जाएंगे, उन अमाल को तोड़ने के लिए तरकीब क्या होगी? यदि वो अमल तोड़े जाएंगे तो पहले जमाने में भी लोगों को समझने में यही मुश्किल आती थी कि अमल है जो किया और खत्म हो गया, उसको तराजू में नहीं रखा जा सकता। उस जमाने की मालूमात भी यही थी, तजुर्बा भी यही था कि तोड़ने के लिए चीज का मादी होना जरूरी है। जब कोई मादी चीज होगी तभी वो उसका वजन होगा, और वो मादी चीज जो है, वो मादी चीज उसे कहते हैं कि जिसकी लंबाई हो, चौड़ाई हो, वजन हो, देखा जा सकता हो, छुआ जा सकता हो। उस जमाने में हवा का वजन नहीं होता था, आवाजों का वजन नहीं होता था, हरकत का वजन नहीं होता था। वो समझते थे कि अमाल ऐसे ही है, मसलन किसी ने रोजा रखा, शाम को इफ्तार कर लिया, अब क्या चीज है जिसको क़यामत में तोड़ा जाए? खैरात देने वाले ने खैरात दिया, खैरात देने वाले ने खैरात ले ली, उसके बाद खर्च करते तो क्या चीज है जो क़यामत के दिन तोड़ी जाएगी? ये बात समझ में नहीं आती थी। आज के जमाने में अब ये सवाल खत्म हो चुका है, इसलिए कि आज के दौर में सिर्फ मादी चीजों का वजन नहीं होता है, गैर मादी चीजों का वजन होता है। आवाजों को नापा जाता है, रफ्तार को नापा जाता है, हत्ता कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को नापा जाता है, तोला जाता है, हवा के दबाव को तोला जाता है, चलने की रफ्तार को तोला जाता है, गर्मी और सर्दी को नापा जाता है, हर चीज। बल्कि आज जो टेस्टों का दौर है, इन टेस्टों में तो हर चीज को नापा जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, फलानी चीज कितनी है, यूरिक एसिड कितना है, हर चीज तोड़ी जा रही है, हर चीज को नापा जा रहा है। तो जब इंसानों ने अपने आलात के जरिए से उन चीजों को तोड़ना शुरू कर दिया जो चीजें पहले नहीं तोड़ी जाती थी, तो अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है? अल्लाह भी आमाल को तोड़ेंगे। इसलिए फरमाया हम इंसाफ वाली तराजू कायम करेंगे और तराजू कायम होंगी। जमा गलत इस्तेमाल हुआ है, बाद हजरात की राय यह है कि ईमान के लिए अलग तराजू होगी, अमल के लिए अलग तराजू होगी, और बाद हजरात की राय है कि नहीं, इबादत के लिए अलग तराजू होगी, अखलाक के लिए अलग तराजू होगी, कफारिल हराम के लिए अलग तराजू होंगी। इसलिए जमा गलत इस्तेमाल किया गया। फिर आगे इमाम साहब ने वजाहत करने के लिए बात कही कि आमाल सिर्फ उन्हीं की चीजों को नहीं कहते जो जिस्म से अंजाम दिए जाएंगे, उनका तो वजन होगा, जबान से जो कुछ तुम कहोगे उसका भी वजन होगा। तो नकल फरमा रहे हैं अमाल बनी आदम वक़ौलहुम, बनी आदम ये तमाम इंसानों के अमाल और उनकी जुबान से निकली हुई चीज वजन होगा। वजन में ये अमाल शक्ल इख्तियार करेंगे, मादा बनेंगे या क्या,
تو ایک مشہور رائے یہی کہ نہیں وعدہ نہیں، جن نام صحیفوں میں نام عمل لکھے جائیں گے وہی صحیفے قیامت کے دن توڑے جائیں گے، اور اس کے لیے استدلال کرتے ہیں عام طور پر حدیث بطاقہ سے۔ حدیث بطاقہ ابو داؤد میں بھی ہے اور بھی متعدد کتابوں میں ہے، مصنف احمد بن حنبل بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا، اس کے نام اعمال میں 99 دفتر ہوں گے، اور ہر دفتر اتنا پھیلا ہوا ہوگا جہاں تک اس کی نظر جائے گی وہاں تک وہ دفتر پھیلا ہوا ہوگا، صرف گناہ اس میں درج ہوں گے۔ جب وہ اپنے دفتروں کو دیکھے گا تو مایوس ہو کر کے سوچے گا میرے لیے تو تباہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ شان فرمائیں گے کہ ہمارے یہاں کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوتا، تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے، بس ایک نیکی لکھی ہوئی ہوگی، اس کو وہاں کا حدیث بطاقہ، آج ہم اس کو کہیں گے رکا، یعنی ایک چھوٹی سی چٹ ہوگی جس چٹ میں اس کا ایک مرتبہ زندگی میں اپنا کلمہ پڑھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فرمائیں گے کہ اس کو جا کر وزن کرو، تو آج وہ سوچیں گے کہ یا اللہ ایک طرف سے یہ ایک چٹ، ایک رکا، ایک پتا ہے جس پر صرف ایک مرتبہ کلمہ لکھا ہوا ہے، اور مقابلے میں 99 دفتر ہیں، تو اس ایک چٹ کا اس سے کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ نہیں تو وزن کراؤ، چنانچہ جب وزن کرائے گا تو یہ ایک مرتبہ پڑھا ہوا کلمہ یہ بتاگا یہ نیچے جھک جائے گا اور 99 پڑھے اوپر ہو جائے گا۔ اس کے نتیجے میں اس کو بشارت ہو گیا، اس سے مغفرت ہو جائے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ رکا یعنی جن میں ہمارے نام عمل لکھے ہوئے ہیں وہ فرشتے کو دفتر لے کر کے آئیں گے اور وہ دفتر قیامت کے دن تو لے جائیں گے۔